ओबीसी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे अफसरशाही नहीं चलेगी। अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे ओबीसी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे ओबीसी साहब होश में आओ। नहीं चलेगी, अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये अफसरशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये LCMA जो है ये लेक्स की कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है, लेक्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोग जो है यहाँ पर ये बिल्कुल मानते हैं कि लेक्स की सैंक्टिटी जो है और लेक्स को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ जो सिलेक्टिव अप्रोच है LCMA का ऐसे लोगों की तरफ जिनके पास कोई एवेन्यूज नहीं है, जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास फाइनेंशियल एवेन्यूज नहीं है, ऐसे लोग जो है जिनके पास एक्सेस नहीं है बड़े बड़े परिवारों का, बड़े बड़े मंत्रियों का, ऐसे लोग जिनके पास कॉरिडोर एक्सेस नहीं है, ऐसे बड़े बड़े फैमिलीज, पॉलिटिकल फैमिलीज का, उनके साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ इनजस्टिस किया जा रहा है। बड़े बड़े गेस्ट हाउस बन रहे हैं, ग्रीन बेल्ट के अंदर बन रहे हैं, बिना परमिशन के बन रहे हैं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। और अगर मेरा गरीब भाई एक छत देना चाहता है, जिसका परसों हमने देखा कि विंड स्टॉर्म आया, यहाँ जब विंड स्टॉर्म आया तो छत गिरे, बहुत सारे लोगों के छत गिरे, उनको छत तक देने नहीं दे रहे। पिछली बार भी हमने यहाँ VC साहब थे, उनसे बात की, इन्फोर्समेंट ऑफिसर से बात की, हमने बताया उसको कि आप गांठ ना तोड़िए, जो ये शिकारा घाट है ये ना तोड़िए, इसके साथ 60 परिवार जुड़े हुए हैं, 60 लोग जो है, 60 शिकारा वाले जो है वो इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और इनका रोजगार कमा रहे हैं। हमने फिर इनसे बात की कि बॉटनिकल गार्डन में एक 35 साल पुराना शेड बना है, एक शेड 12 बाय 12 का शेड बना है, जो कि ऑटो स्टैंड का काम, ऑटो स्टैंड के पर्पज से बना हुआ था। वहां ऑटो स्टैंड वाले अपना रोजगार कमा रहे थे, ऑटो वाले, अपना रिक्शा वाले अपना रोजगार कमा रहे थे। करीबन 100 परिवार ऐसे थे कि जो अपना रोजगार वहां से कमा रहे थे। इन्होंने वो स्टैंड भी तोड़ दिया, वो डिमोलिश कर दिया। यहाँ मेरे पास ऑर्डर्स है कि सुप्रीम चीफ जस्टिस का ऑर्डर है मेरे पास कि चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया है कि एक डिमोलिशन जो है, एक कमर्शियल बिल्डिंग है जो 100 मीटर के अंदर आती है, उसको डिमोलिश करिए यहाँ निशात लाम में। लेकिन उन्होंने वो डिमोलिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो बड़े परिवारों से आते हैं, उनके पास पैसा है, एक्सेस बड़े बड़े मंत्रियों के साथ है, लेना देना बड़े बड़े मंत्रियों के साथ है, बड़े बड़ी फैमिलीज के साथ है। तो उनके साथ जो है, उनके साथ एक सिलेक्टिव अप्रोच, एक सॉफ्ट पॉलिसी, और मेरे गरीब भाई के साथ आयरन फिस्ट पॉलिसी। I have a question regarding Dal Lake. As we have seen huge funds from the international banking as well for the developments. How personally you believe that things are with the amendments? Like, is it? See, that's a different issue right now. We have a different issue right now. Because Right now, what we are trying to do is right now, what we are trying to say is everybody has an opportunity and everybody should be treated equally. Right. Everybody should be treated equally. Nobody should be above the law. अगर कानून सबके लिए एक है तो उस अमीर आदमी के लिए भी एक है, कानून सबके लिए एक है तो उस गरीब आदमी के लिए भी है। कानून कभी अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होता, कानून कभी कभी अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होता। कानून में कोई भेदभाव नहीं है। अगर आप किसी को बनाने मत दे रहे मत दीजिए, लेकिन ऐसे बड़े बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टीज, बड़े बड़े होटल्स को भी रोकिए। हमने इनसे पिछली बार भी गुजारिश की कि ये 35 साल पुराना स्टैंड है, इस 35 साल पुराना स्टैंड को रहने दीजिए। कल ये आए आनंद फानन में और कल उसको तोड़ दिया और बताया कि आप किसी के पास भी जाइए, हम नहीं रखने देंगे। जबकि चीफ जस्टिस का ऑर्डर है, उसमें लिखा गया है ग्रीन, यहाँ लाम निशात में एक कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है, उसको डिमोलिश करिए एज सून एज पॉसिबल विद इन 14 डेज। आज कई महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए, उसको डिमोलिश नहीं किया। वो क्यों नहीं किया वो ये बताएंगे। मेरी एक ही डिमांड है LG साहब से कि इस पे जांच बिठाइए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बिठाइए कि देखिए ये क्यों हो रहा है। ये सब एक दो तरीके से लॉ इंप्लीमेंट थोड़ी हो सकता है, सिलेक्टिव तरीके से लॉ इंप्लीमेंट थोड़ी हो सकता है। लॉ हर एक के लिए एक ही है। लॉ को जनरलाइज करिए, हर एक के लिए करिए, पूरी आवाम के लिए करिए। सिलेक्टिव मत बनाइए लॉ को, ऐसे लोगों को मत दबाइए जो ऑलरेडी दबे हुए हैं, जो ऑलरेडी पिछड़े हुए हैं। उनके साथ आयरन फिस्ट पॉलिसी का व्यवहार मत करिए। मेरा बस इतना ही कहना है। LG साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, LG साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारी स्टेट जो है बहुत अच्छे से चल रही थी जब से आर्टिकल जो है एब्रोगेट हुआ था। उसके बाद जब से ये NC गवर्नमेंट आई है, एक हमने फिर से देखा कि ब्यूरोक्रेसी जो है ब्यूरोक्रेसी बन रही है, अफसरशाही हो रही है, तानाशाही हो रही है। As we have seen different, especially in the backside belt, there are huge properties going on. Those who have already houses now, they are creating the hotels there. Of course they are. That's what I'm saying. This is the selective approach they are trying to establish. We will not let any institution of Jammu and Kashmir to be selective. और जहां पे गरीब की बात आएगी,
गरीब को दबाने की बात आई, हम खड़े हैं। ये शायद भूल गए, हम 14 करोड़ लोग पूरे देश में, 14 करोड़ कार्यकर्ता हर गरीब के पीछे खड़े हैं। ये भूल गए कि हमारे प्रधानमंत्री अभी भी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। तो इनको याद रखना चाहिए कि ये अफसरशाही और तानाशाही जब भी होगी, हम खड़े हैं गरीबों के साथ, हम खड़े हैं अपने भाइयों के साथ।